वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इसमें हम एसी और डीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो कुछ पॉइंट्स पहले से मैंने लिख रखा है और आज मैं बिल्कुल बेसिक एसी और डीसी के बारे में बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच। एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ हूं उस पे मैं चर्चा करूंगा कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले आता है एसी। एसी का मतलब क्या होता है? एसी, चलिए मैं बताता हूं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, इसके पहले मैं एक सिंबल बताया था अल्टरनेटिंग करंट का, चर्चा किया था। इस तरह का सिंबल होता है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, तो चलिए मैं पॉइंट पे डिस्कस करता हूं कि एसी इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिक पावर। एसी जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, एक लंबे दूरी, दो सिटी के बीच एक लंबे दूरी को ट्रांसफर करने का एक अच्छा सेफ सुविधा है और यह इलेक्ट्रिक पावर को मेंटेन करता है दो सिटी के बीच। माने एसी एक ऐसा, अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा है जिसको कि दो सिटियों के बीच जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी पावर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लॉसेस, एसी में लॉसेस बहुत ही कम होता है। एसी में लॉसेस बहुत ही कम होता है। लेकिन चूंकि डीसी जो है बहुत लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकता है। डीसी कैन नॉट ट्रेवल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो है डीसी को इतने लंबे दूरी के लिए यूज नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इन एसी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो चेंजेस इट्स डायरेक्शन पेरियोडिकली। होता क्या है कि एसी में जो है साइन वेव होता है। एसी में जनरली साइन वेव होता है। ये देखिए साइन वेव होता है, ये पेरियोडिकली चेंज होता है। कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। जनरली इसी तरह होते रहता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यही कारण है कि जब आर वाई बी तीनों फेज आपस में टकराते हैं, क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहता है। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, कभी प्लस कभी माइनस। इसीलिए जो है ये तीनों फेज जब आपस में कभी टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, एसी मीन्स क्या हुआ? फेज न्यूट्रल। लेकिन डीसी की जब बात करते हैं तो उसमें प्लस साइन और माइनस साइन होता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है एसी का। और इसमें देखते हैं दूसरा, डायरेक्ट करंट जो है क्या आता है कि डायरेक्ट, दूसरा पॉइंट है, डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंजेस पीरियोडिकली। डायरेक्ट करंट पीरियोडिकली चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंजेस पीरियोडिकली, द करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन। इसमें क्या है कि डायरेक्ट करंट जो है हमेशा सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हमेशा सिंगल डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, एकदम बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन में। बट ये एसी क्या है, वो जो है इसका कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं था, बिल्कुल साइन वेव में जो है ये अपने करंट को ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होता है, और विदेशों में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि एक सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ, 50 बार ऑन ऑफ होना। एक सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। माने एक पीरियड होता है, माने एक सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा। जैसे ये एक सेकेंड में ये ट्रेवलिंग करेगा, एक सेकेंड में ये एक साइन वेव बनाता है, एक सेकेंड में ये एक साइन वेव बनाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं
5G हर्ट्ज बोलते हैं। अगर हमको इसको जानना है तो इसके लिए एक डिवाइस होता है VFD। VFD में हम अगर कनेक्शन करके एक बल्ब को अगर कनेक्शन कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जो 100 वाट का बल्ब आता है, या इंडिकेटर को अगर हम लोग कनेक्शन कर देंगे, तो हम देखेंगे कि 1 सेकेंड में 50 बार जो है बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। तो हम VFD से हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज यूज किया था, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के बीच में, 50 हर्ट्ज इंडिया में यूज किया था। बट यह दूसरे कंट्री में चेंज हो जाता है। दूसरे कंट्री में 60 हर्ट्ज भी यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। मैं इस टॉपिक को बहुत विस्तार से अगले सेशन में बताऊंगा। लेकिन डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसीलिए जो है डीसी का जो ये है फ्लो करता है, डीसी में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, वो डीसी में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन में, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। फोर्थ टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन AC keep changing its direction backward and forward। जो कि अभी मैं बताया AC के बारे में कि AC में क्या होता है कि कभी ऐसे चेंज होता है, फिर कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है। तो इस तरह चेंजेज होते रहते हैं AC में। ठीक है। और DC में क्या होता है? DC में जो होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन विच इज फॉरवर्ड। DC में चूंकि वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, डीसी में जो है वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, जैसे ये डायरेक्शन हुआ डीसी का। तो इसीलिए जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। डीसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बल्कि एसी जो है बिल्कुल साइन वेव में जो है ट्रेवल करता है। 5 पॉइंट है कि एसी का यूज कहाँ किया जाता है। एसी का यूज हम लोग पावर हाउस में करते हैं, बिल्डिंग में करते हैं। जैसे कि फैन चलाते हैं वो एसी से ही चलाते हैं। बल्कि डीसी का यूज किया जाता है सप्लाई पावर में। डीसी आप देख सकते हैं कि डीसी इज यूज टू सप्लाई पावर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड ऑल्सो फॉर चार्जिंग पर्पस लाइक मोबाइल फोन्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जैसे डीसी का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। डीसी का हम लोग यूज बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं। डीसी का यूज होता है बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज होता है वो, उसके बाद आपका जैसे पीएलसी हुआ, पीएलसी में जो सप्लाई जाती है वो एसएमपीएस के थ्रू, वो भी डीसी सप्लाई होती है। एसएमपीएस के थ्रू जाती है, वो भी डीसी सप्लाई होती है। यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑन करने के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। लाइक पीएलसी हो गया, एचएमआई हो गया, इस तरह का जो डिवाइसेस होते हैं इसमें डीसी की आवश्यकता होती है। आप जैसे घड़ी में देखते हैं उसमें भी डीसी सप्लाई की, उसमें भी बैटरी जो होता है वो डीसी वोल्ट होता है। 9 वोल्ट का बैटरी होता है प्लस माइनस, वो भी डीसी होता है। तो ये सब रहा आज का टॉपिक हमारा। एक बार और आप लोगों के बीच एक चर्चा करते हैं, पॉइंट अच्छे से पढ़ देते हैं, रिपीट कर देते हैं। एसी इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन 2 cities and maintain the electric power. DC cannot travel for a long distance because it loses electric power. In AC, electric charges flow changes its direction periodically. Direct current does not change periodically. The current electricity flows in a single direction. तीसरा पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC is 50 Hz in India or but it changes another country like 60 Hz. DC has no frequency. DC के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इस पे चर्चा हो चुकी है। 4th पॉइंट जो है
इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फ्लो डीसी में होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन विच इज, जो कि फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि एसी यूज किया जाता है। एसी इज यूज टू, फोर्थ डायरेक्शन में देखते हैं हम लोग, एसी इज यूज टू पावर हाउसेस एंड बिल्डिंग, while DC is used to supply power to electrical devices and also for charging purpose like mobile phone batteries, electrical vehicles etc. अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और पल पल का नोटिफिकेशन पाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में, तब तक के लिए आप लोगों का नमस्कार। थैंक यू सो मच।